उन मुसलमान भाइयों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनको प्यार देते हैं कि जिन्होंने भारत के बुरे वक्त में, पंजाब के बुरे वक्त में उनके साथ मोढे से मोढा मोड़ के वो खड़े हुए हैं। आज की डेट में मेवात की धरती से, आज हरियाणा की धरती जो मेवात का हिस्सा है, आपको पता होगा कि मेवात भारत का, ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि मेवात भारत का सबसे पिछड़ा जिला है। आप इस बात को समझो। और उस पिछड़े जिले से जो दरिया दिली है, मैं ये कहता हूं वो भारत की सबसे नंबर 1 निकल करके आई है। ये मोहब्बत जो उन्होंने पहुंचाई है, जो मोहब्बत उन्होंने वहां पे अपनी दिखाई है, जो एक प्यार का संदेश दिया है, जिन मस्जिदों को अवैध बना करके, बता करके रोज बुलडोजर चलते थे, आज उन मस्जिदों के बाहर मोहब्बत के पैगाम टंगे हैं कि पंजाब बार से जुड़ो, खुल करके समर्थन करो। तो ये मोहब्बत है साहब। इस भारत को तोड़ने की कोशिश ना करे। उन मुसलमान भाइयों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनको प्यार देते हैं कि जिन्होंने भारत के बुरे वक्त में, पंजाब के बुरे वक्त में उनके साथ मोढे से मोढा मोड़ के वो खड़े हुए हैं। बेशक हम ये कहते हैं कि बाबा नानक की बरकत इतनी है पंजाब पे, उनके 20 रुपए वाले लंगर का इतना कमाल है कि अगर आज सब लोग भी आंखें फेर लेंगे तब भी पंजाब भूखा नहीं मरेगा। ये बात आप याद रखिएगा। पर फिर भी आज जिन्होंने भाईचारा निभाया है, प्यार दिखाया, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो क्या नफरत की जो दीवार थी वो दीवार भी टूटी है इस बार? बिल्कुल टूटी है। और उसी दीवार में आपको देखने को मिलेगा कि जब एक प्यार का पैगाम दिखने लगा, कई हिंदू भाइयों के समर्थन निकल के आए कि जिनकी सोच एक गलत बना दी गई थी, गोदी मीडिया ने या आईटी सेल ने, उनके कमेंट निकल के आए कि नहीं यार, मुसलमानों को गलत पेश किया जाता है। नहीं सर यार, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, गलत पेश किया जाता है। नेपाल का पूरा मामला ये है कि वहां पे जो नेता ऐश कर रहे थे, उनके बच्चे विदेशों में जाकर के अपनी एक उड़न तकशीरी में उड़ रहे थे, तो वहां की जनता बेरोजगारी से भुगत रही है, वहां की जनता रोजगार मांग रही है। एक नेपालियों को यहां पर आकर के, भारत के अंदर आकर के नेपाली लोगों को चाउमीन बना बना के बेचनी पड़ रही है, भारत के अंदर आके गाड़ियां साफ कर रहे हैं, कोई चौकीदारी कर रहा है। तो कहां है नेपाल का भविष्य? कहां है नेपाल का भविष्य? आप बताइए। तो जब एक जनता को यह पता लग रहा है कि हमारा भविष्य नहीं है और नेता मौज मार रहे हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे खुलासे करने शुरू करे। उन्होंने वहां पे वो पोस्टें डाली कि नेता किस प्रकार से आतंक मचा रहे हैं। और जब नेताओं को लगा कि हमारी पोल पट्टी खुल रही है, तो उन्होंने 16 ऐप बैन कर दी। और जब 16 ऐप बैन करी तो जनता सड़कों पे आई, स्टूडेंट सड़कों पे आए, और उस स्टूडेंट के कार्यकर्ताओं के जो एक प्रदर्शन था उसको दबाने के लिए गोलियां चला दी। यार 13 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चों के सीने में गोलियां मारी हैं नेपाल के अंदर। तो क्यों जनता सड़कों पे नहीं आएगी? जिनके बच्चे मरते हैं ना साहब, फिर वो लोगों के घर और दुकान और क्या संसद किया जा रहा था, इसीलिए गोलियां चली। देखिए, अगर आप गोली चलाने का अधिकार किसको देते हो? आपके पास वाटर कैनन जैसी चीजें हैं, आपके पास पुलिस बल है, आप दबाओ। आप आंदोलन को किसी भी तरीके से लाठीचार्ज से दबाओ, कैसे भी दबाओ, गोलियां मारोगे। ये तो आपने वही वाली बात है, जनरल डायर वाला माहौल बना दिया। आप इस बात को समझो। पर संसद में घुसना भी तो गैर कानूनी। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, उसको रोको ना, उसको रोको, कैसे भी रोको। आप मिलिट्री उतारो, आप कैसे भी रोको। और अगर जनता वहां पे सड़कों पे उतरी है, तो आप ये देखो, सबर का बांध टूटा है साहब। ये सबर का बांध कब तक दबेगा? इसकी शुरुआत श्रीलंका में हुई। हिंसा के पीछे कोई है? देखिए, हिंसा के पीछे कोई नहीं होता। हिंसा के पीछे सिर्फ लोग होते हैं, जनता होती है। जब वो भर जाती है तो वो पागल हो जाती है जनता। आज नेपाल की जनता जो परेशान है, जनता को रोकने के लिए क्या चाहिए बताइए? आज पागल जनता को रोकने के लिए उनका इस्तीफा ये था कि जो उन्होंने मार खा के दिया, वो थोड़े दिन पहले इज्जत से दे रहे थे, तो ये नौबत नहीं आनी थी। तो इस्तीफा देने आज की डेट में जब जनता को, जब उनको पता लग रहा था, सुन लीजिए, जिस समय नेपाल में बवाल कट रहा था, आपने एप्लीकेशन बैन कर दी। यही बांग्लादेश में हुआ था, सोशल मीडिया बैन, सोशल मीडिया। अरे आप समझो जनता का दर्द। जिस समय जनता सड़कों पे हो रही थी, जिस समय जनता उनकी पोल पट्टियां खोल रही थी, अगर उज्जत से उस समय कलम उठा करके इस्तीफा दिया जाता, तो आज नेपाल के ये हालात ना होते। सत्ता परिवर्तन इज्जत से होता। तो यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे टिकटॉक बैन किया था। आप बात देखो, जब टिकटॉक के ऊपर आवाजें उठाते थे हम लोग, तो हमारी वीडियो डिलीट होती थी। और टिकटॉक को बैन क्यों किया गया था? इसलिए क्योंकि टिकटॉक सरकार की पोल खोल रहा था। आज यूट्यूब पे भी शिकंजा है। आज यूट्यूब वाले खुल के थोड़ा ना चला पाते हैं, उनको भी कुछ शब्दों के ऊपर रोक होती है। चाइना का था टिकटॉक, इसलिए बैन करा था। भारत में बैन ना, इसको चाइना से मत जोड़ो। ऐसे तो प्रधानमंत्री वहां बैठ के गुल्ली डंडा खेलता फिर रहा आज की डेट में भी। आप ये बात बताओ, प्यार मोहब्बत के संदेश देता फिर रहा, पेड़ से पेड़ टकरा के फोटो आ रही है उन दोनों प्रधानमंत्रियों की। तो आप ये मत देखो कि आज की डेट में चाइना की टिकटॉक को बैन करने की वजह सिर्फ ये थी कि वो चाइना का था। चाइनीज माल दुनिया में चल रहे हैं, तुम्हारे हाथ में जो ये पीपनी है ये भी चाइनीज होगी। कितना रोकेंगे आप इसको बताओ? मेन स्ट्रीम मीडिया की ऑफिस जला दी है नेपाल। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो यहाँ पे भी लुप लुप हो रखी है साहब। गोदी मीडिया डरी हुई है। आज गोदी मीडिया यहाँ की डर रही है, कांप रही है। मोदी गोदी मीडिया के मन में डर है कि हमारे साथ ना हो जाए।
और वो दर्द उनके चेहरे पे दिख रहा है ना, वो साफ झलक रहा है कि भैया भारत के लोग हो, ये कोई ऐसे बोल रही है गोदी मीडिया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जबान कांप रही है साहब, फब्बल हो रहे हैं वो लोग। भारत में आ गई है तो नेपाल। देखिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये जरूर बोला कि वहां पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप समझना, आप मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री ने ये बोला हमारे एक ट्वीट करके कि नेपाली भाषा में वो भी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्वक रहो, ये रहो वो रहो, कि ना भाओ आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि भारत गांधीवादियों का देश है, हम इज्जत से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को दफा करेंगे और बिल्कुल करके रहेंगे। तो आप ये इस बात समझो। और हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया साहब, आपकी इस बात को मैं ये कहूंगा कि जब बांग्लादेश में स्टूडेंट सड़कों पे आए थे, जब बांग्लादेश में आजादी का जश्न मना रहे थे, जब वहां की सियासत का वो एक पुतला जला रहे थे, तो हमारे देश की गोदी मीडिया और हमारे देश का आईटी सेल और अंधभक्त ये खबर चला रहे थे, देखो जिहादियों को, देखो आतंकवादियों को, देखो फलाने को, देखो इनका तो काम है, जिस देश में रहेंगे वहीं तोड़फोड़ करेंगे, ये जिस देश में रहेंगे वहीं आतंक मचाएंगे। आज हम उनसे सवाल खड़ा करते हैं, आज नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है साहब, अगर आपके ऊपर कोई सवाल दाग दे तो आप कहोगे ओए हिंदुओं को हिंसक मत कहो, हिंदू को ये मत कहो। सरेआम प्रधानमंत्री की बीवी जला दी, क्या वो हिंसा नहीं है? आप बताइए, अगर अपने पे बात आई तो सुन लो, जब अपने पे बात आई यहाँ अंधभक्तों की, तो यहाँ आईटी सेल क्या चला रहा है, वामपंथियों को उखाड़ दिया, अब होगा नेपाल में हिंदू राष्ट्र का उदय। अब इस बात को समझो, जो नेपाल सदियों से हिंदू राष्ट्र है, तो अगर वहां पे 17 साल में 15 प्रधानमंत्री बदल गए, कोई वहां सेट नहीं बैठ रहा, तो आप समझो ना सिस्टम में खराबी है साहब। लेकिन ये जो पड़ोसी देश है इंडिया के, चाहे देखिए आज की डेट में कोई चाइना की गोद में खेले या ना खेले, भारत को भी खेलते हो ऐसे तो आप कह दोगे, अगर आप ये कह रहे हो कि चाइना की गोद में खेल लेते ऐसे तो भारत भी जाकर के वहां पर समर्थन करके आया है, तो क्या आप ये कह दोगे मोदी जी उसकी गोद में जिनपिंग की खेल के आ गए? तो ये गलत है। आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खड़ा होना पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उसे निभाना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कौन किसकी गोद में खेल रहा है, कौन किसका लल्ला बन के बैठा है। पर हम नेपाल की घटना को भारत की घटना से जोड़ नहीं सकते। नेपाल में हिंसा हुई है, नेपाल में खून खराबा हुआ है, और भारत एक गांधीवादियों का देश है। एक गांधीवादी देश के अंदर खून खराबे का समर्थन तो कोई भी नहीं करता, और हम भी नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि भारत की सत्ता में परिवर्तन हो। हम लोग भी तानाशाही को बहुत समय से झेल रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि वो जो सत्ता का परिवर्तन है वो वोटों की चोरी को रोक करके हो। उनकी जो मंशा है उसको समझो। आज वो ये नहीं कहना चाहते कि भारत के युवाओं को हथियार उठा लेना चाहिए, सड़कों पे आ जाना चाहिए। सड़कों पे आओ, पर लोकतांत्रिक तरीके से आओ। अब नेपाल में तो आपने देखा बंदों को मार दिया, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जला के ऑन रोड मार दिया गया, संसद भवन में आग लगा दी, वहां के मीडिया हाउस में आग लगा दी। तो उससे यहाँ के लोगों के मन में अगर डर बैठ रहा है तो वो तो डर उनका है ना, उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, या विपक्ष की तो कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। जब एक तानाशाही का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी जड़ों को जनता खुद पूड़ देती है। वो नेपाल में भी देखा, और वो हमने श्रीलंका में देखा, और वो हमने बांग्लादेश में देखा। आज पड़ोसी देशों के अंदर जो ये बवाल आपको देखने को मिल रहा है, और वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां की जनता जागरूक है, अंधभक्त नहीं है। ये समझना पड़ेगा आपको। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग अंधभक्त हैं? बिल्कुल अंधभक्त हैं। जैसे आजादी के समय देश की आजादी का जो वक्त था, देश की आजादी का जो वक्त था, उस समय भी बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज वही सत्ता की दलाली कर रहे हैं। आप जब तक देखो, क्रांतिकारियों का देश भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देश के अंदर हर युवा चाहता है कि सत्ता का परिवर्तन हो, पर कुछ अंधभक्त लोग जो हैं और कुछ वोट चोरी जो है, वो तरीके आज सरकार ने अपने आप हाथ में रखे हुए हैं। वो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा?